हेलो फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज भानु। वेलकम टू हेल्थ फार्मा। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस अबाउट टाइफाइड फीवर, यानी कि आज अपन जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर होता क्या है, किसके कारण से होता है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। और साथ में डिस्कस करें इनसे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बने मेरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक। एक सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है। देखिए, इसे हम इंटरी फीवर यानी कि आंतर्ज्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। और यह है प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज होता है जो कि बैक्टीरिया कारण होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये जो बैक्टीरिया या इंटेस्टाइन में जाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखिए, जिसको भी टाइफाइड फीवर होता है उसमें जैसे कि हाई फीवर होना और एब्डोमिनल पेन, यानी कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ में और सारे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। देखिए, टाइफाइड फीवर को हम पैरा टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स होते हैं सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। और ये जो पैरा टाइफाइड फीवर है ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया कारण होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक। देखिए, जो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी है, यह साल्मोनेला बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए, अधिकांश लोगों में जिनको टाइफाइड फीवर होता है उन्हें वैक्सीनेशन या फिर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के साथ पूरी तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है उनमें क्या होता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है यह फीकल ओरल उससे फैलती है। जिसको भी टाइफाइड फीवर होता है उसके लैट्रिन यानी टॉयलेट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और अच्छे से हाथ ना धोने पे या फिर साफ़ सफाई अच्छे से ना करने पे हाथों से आगे फैल जाता है। जैसे कि यह कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और यदि ये कोई हेल्दी पर्सन इसको यूज करता है तो उसको भी टाइफाइड फीवर हो जाता है। ऐसा तब होता है जब टाइफाइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति बिना हाथ धोए आपके द्वारा खाए गए या पिए गए किसी भी चीज़ को टच करता है, तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर ऐसा तब भी होता है जब वेस्ट वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें टॉयलेट या फिर यूरिन प्रेजेंट है, और यदि कोई हेल्दी पर्सन इसको यूज करता है तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर टाइफाइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा हैंडल किया गया खाना कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर टॉयलेट या फिर बाथरूम जाने के बाद कोई व्यक्ति अपना हाथ अच्छे से नहीं धुलता है तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर टाइफाइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा हैंडल किया गया फ़ोन या फिर दरवाज़ा कोई व्यक्ति हैंडल करता है तो इससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन है इसकी, क्या ये किसिंग के थ्रू भी इन्फेक्शन होता है। देखिए, किसिंग के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि ये जो टाइफाइड फीवर होता है यह डायरेक्ट कंटेंट से नहीं होता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। तो अगर इसमें सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं फोर्थ स्टेज में दिखाई देते हैं, और हर स्टेज में अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं। और यदि हम इसे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो पूरी तरह सही भी हो जाता है, ठीक है। तो यदि हम इसे फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर करता है तो इंटर करने के 5 से 12 दिन बाद इसके सिम्टम दिखना डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि शुरुआत में फीवर होता है, और ये जो फीवर है यह कुछ दिनों बाद बढ़ता जाता है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक ये फीवर हो जाता है। इसे हम स्टेप वाइज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फीवर होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। और यदि हम इसे सेकेंड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है आपके ब्लड में इंटर कर जाता है और आपके ब्लड को पूरी तरह इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी डैमेज होने लगता है। सो इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं दैट इज एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपके पेट में दर्द होता है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको कंस्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में आपकी स्किन पर रोज स्पॉट्स या फिर स्मॉल पिंक डॉट्स होने लगते हैं, और ये जो होते हैं यह रेसेस जैसे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा और सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर हो सकता है, या फिर हेडेक या सिर दर्द करना, या फिर मसल्स में पेन हो सकता है, या फिर कफ यानी कि खांसी भी आ सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, या फिर फैटिग यानी थकावट भी महसूस हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें थर्ड स्टेज के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति टाइफाइड के थर्ड स्टेज में आता है उसके बॉडी में ये बैक्टीरिया पूरी तरह फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि उनके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग या फिर इंसेफेलाइटिस के कारण भी बन जाता है। देखिए, इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन योर ब्रेन, यानी कि जो आपका ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे कि आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता, ठीक है। या फिर सेप्सिस के कारण भी बन सकता है। तो अगर इसमें फोर्थ स्टेज के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति टाइफाइड के फोर्थ स्टेज में आता है वो यदि ट्रीटमेंट कराता है पूरी तरह सही भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बॉडी में कहीं पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करता है, आफ्टर सम टाइम्स कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर इसमें रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि फिट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा है तो इससे आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर यदि आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड के साथ ऐसी जगह काम करने गए हैं या फिर यात्रा करने गए हैं जहाँ पर टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा है तो इससे आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर अच्छे से साफ़ सफाई न करने पर टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर यदि आप ऐसे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जहाँ पर टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो इससे भी आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर यदि आप क्लिनिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं जहाँ पर इस बैक्टीरिया को हैंडल किया जाता है, ठीक है,
तो इससे भी आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। या फिर यदि आप टाइफाइड से इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ क्लोज कंटेंट में रहते हैं तो इससे भी आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो व्यक्ति टाइफाइड फीवर के 3rd स्टेज में होता है उनमें लाइफ थ्रेटनिंग जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जैसे कि पहला कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज डैमेज योर इंटेस्टाइन, यानी कि जो आपको लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ की जो सेल्स होती है वो पूरी तरह डैमेज हो जाती है, जिससे कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नौसिया हो सकती है या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर सेप्सिस जैसे इन्फेक्शन आपको बॉडी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर मायोकार्डाइटिस का कारण भी बन सकता है। देखिए इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, यानी कि जो आपकी हार्ट की मसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। या फिर इंडोकार्डाइटिस का कारण भी बन सकता है। देखिए इसका मतलब होता है आपके हार्ट की जो वाल्व होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। या फिर निमोनिया कारण भी बन सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस कारण भी बन जाता है। देखिए इसका मतलब होता है आपकी जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पेनक्रियाटाइटिस के कारण भी बन जाता है। देखिए इसका मतलब होता है आपकी जो पेनक्रियास होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। या फिर किडनी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और यदि आपके किडनी में इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो किडनी पूरी तरह काम नहीं कर पाती है। या फिर ब्लैडर भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस के कारण भी बन सकता है। देखिए जो मेनिंजाइटिस होता है यह 2 कंपोनेंट्स का मतलब बना होता है, मेनिंजिस प्लस आइटिस। मेनिंजिस का मतलब होता है ब्रेन की आंतरिक लेयर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारे ब्रेन की जो आंतरिक लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिस तरह के हमें दिमागी बुखार भी कहते हैं। तो इसका कारण भी बन जाता है। या फिर ओस्टियोमाइलाइटिस कारण बन जाता है, इसका मतलब होता है बोन्स इन्फ्लामेशन, ठीक है। या फिर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि पैरानोइड साइकोसिस, डेलोरियम या फिर हेलुसिनेशन, ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि टाइफाइड फीवर होने पर ये हो सकता है। तो अगर इससे प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो ये जो टाइफाइड फीवर है यह प्रिवेंटेबल कंडीशन होता है, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप ऐसी जगह यात्रा करने जा रहे हैं या फिर काम करने जा रहे हैं जहाँ पर टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा है, आपको क्या करना है कि जाने के 1 हफ्ते पहले वैक्सीनेशन कराना है। और वैक्सीनेशन के साथ में आपको डॉक्टर्स और कैप्सूल्स देते हैं, आपको क्या करना है कि हर दूसरे दिन खाना है, ठीक है, ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके। या फिर यदि आप बीमार हैं तो आपको क्या करना है कि दूसरे के लिए खाना नहीं बनाना है, या फिर खाना बनाने या फिर खाना खाने के पहले या फिर बाद में यदि आप टॉयलेट या फिर बाथरूम का यूज करते हैं तो यूज करने के तुरंत बाद आपको हाथों को अच्छे से वॉश करना है साबुन के साथ, ठीक है। या फिर अनट्रीटेड वाटर आपको यूज नहीं करना है, यानी ड्रिंक नहीं करना है, और अनट्रीटेड वाटर से वॉशिंग किया हुआ खाना आपको नहीं खाना है। या फिर यदि आपको डाउट है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो सेफ है या कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपको पका हुआ अच्छे से खाना खाना है ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। ये कुछ प्रिवेंशन है जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर आपका ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, और साथ में आपका स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन टेस्ट होता है दैट इज विडॉल टेस्ट, यानी कि ये जो विडॉल टेस्ट होता है ये बहुत सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपका बोन मेरो टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी हड्डियों के अंदर से स्मॉल सैंपल लेते हैं और इसे चेक करते हैं, और चेक करने के बाद डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको टाइफाइड फीवर है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद यदि आपके लंग्स प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करते हैं एक्सरे भी कर सकते हैं। ये कुछ डायग्नोसिस होती हैं जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड फीवर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये जो टाइफाइड फीवर है इसे हम एंटीबायोटिक्स ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं। साथ में यदि आपको पैराटाइफाइड फीवर कारण बनता है तो इसे हम एंटीबायोटिक्स ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको सीरियस टाइफाइड के कारण यदि कॉम्प्लिकेशन कारण बनता है तो इसके लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज सिफालोस्पेरिन, सिफोटोक्सिन, सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन, या फिर एजिथ्रोमाइसिन, या फिर लिवोफ्लोक्सासिन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स दे के हम ट्रीट कर सकते हैं। यदि हम बात करें कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं, जैसे कि हाई टेक कैलोरी वाली चीज़ ले सकते हैं, या फिर हायर प्रोटीन वाली चीज़ ले सकते हैं। तो यदि हम बात करें कौन कौन सी डाइट नहीं ले सकते हैं, जैसे कि साल्ट, शुगर या फिर एनिमल्स प्रोटीन वाली डाइट हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।